अब बात हम करने वाले हैं सिप की टिप के अगले सेगमेंट की, एनएफओ की। देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस एसबीआई ने अपना एनएफओ एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड जो है लॉन्च कर दिया है। इस एनएफओ में 29 मई तक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स जो हैं वो हमारे साथी अभिषेक जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू दिव्या। एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है और नंबर 1 पे है, इसका एयूएम जो है वो करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए का है। वो एक नई स्कीम लेकर आया है, नया एनएफओ लेकर आया हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स। क्वालिटी 30 इंडेक्स की अगर नेचर की अगर बात करें तो फिर वो बेसिक नेचर ये होता है कि अगर वोलेटिलिटी अगर जैसे कि अगर बाजार में अगर होती है तो उसमें जो डाउनसाइड होता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, वहीं अपसाइड को एक तरह से उसमें कंपाउंडिंग के जरिए वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करता है। मतलब डाउनसाइड के वक्त खास तौर पे नुकसान ज़्यादा ना हो या फिर बिल्कुल भी ना हो, ये कोशिश रहती है फंड मैनेजर्स की इसके जरिए। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टीआरआई है, यानी कि निफ्टी 200 में शामिल क्वालिटी 30 कंपनीज ऐसी कंपनीज जो लगातार परफॉर्म कर रही हैं, जो लगातार प्रॉफिट में हैं और लगातार कैश फ्लो उनका अच्छा है, डेट फ्री हैं और जिनका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसी 30 कंपनीज को सिलेक्ट करते हुए उसमें ये फंड मैनेजर जो होते हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं और एक तरह से उसको प्रॉफिट कमाने की या वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एज एन इंडेक्स अगर निफ्टी 200 क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में इसने 10.5% से ज़्यादा का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल में करीब 21.5% का रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है। अलॉटमेंट जो होगा, माफ़ कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन जो है वो 16 मई यानी कि आज से ये खुल गया है और 29 मई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो होगा वो इसका 4 जून 2025 को हो जाएगा। मिनिमम निवेश जो रहेगा वो इसका 5,000 रुपये का रहेगा। वहीं 500 रुपये की इसमें मिनिमम एसआईपी भी आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड, एंट्री लोड तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड रहेगा 0.25% का अगर 15 दिन से पहले इसको रिडीम किया जाता है या स्विच किया जाता है। इसके फंड मैनेजर जो होंगे वो विराल छडवा हैं, जो कि इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में पहले काम कर चुके हैं, अपनी सर्विस दे चुके हैं और करंटली ये एसबीआई की ही 3 स्कीम्स को ये मैनेज कर रहे हैं। तो ये है कुल मिला के इस नए एनएफओ की जानकारी। ओवर टू यू दिव्या। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बहुत अच्छे से जो है हमें इस पूरे एनएफओ की जो है जानकारी दे दी है। अब वापस चलते हैं अमित जी के पास, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काम कैसे करता है? देखिए, ये एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स को ट्रैक करता है। स्मार्ट बीटा इंडेक्स क्या है? निफ्टी 200 क्वालिटी 30। ये इंडेक्स ऑलरेडी है, ये उसको ट्रैक करता है जी। यानी अगर निफ्टी 200 में से 29 कंपनियों को चुनता है, निफ्टी 200 में से 29 कंपनियों को चुनता है जिनका क्वालिटी स्कोर सबसे बेहतर होता है। इस क्वालिटी स्कोर को तय करने में 3 पैरामीटर्स हैं मेजरली। एक है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा है ईपीएस और तीसरा है फाइनेंशियल लीवरेज। इस तरह का फंड फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में निवेश करता है जो कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देती आई है। ठीक है, अभी के लिए ये कहना चाहूंगा। ठीक है सर। चलिए सर, अगर मैं ये पूछूं कि बाजार के मौजूदा माहौल में इस तरीके के फंड में निवेश करना भी सही रहेगा या नहीं? तो बाजार के मौजूदा हालत में यहाँ क्वालिटी और चुनावी अनिश्चितताएं हैं अभी हम जो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी बेस्ड स्ट्रेटेजी जो इसका फंडामेंटल है, जो भी हमने बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस और फाइनेंशियल लीवरेज को ये ट्रैक करेगा, उसके बेस पे ये कंपनीज को डालेगा। तो इसके अंदर मौजूदा कंपनियों में निफ्टी 200 में से 30 कंपनियां इसने चूज करनी है। ये एक पैसिव स्ट्रेटेजी का फंड है जिसमें लो कॉस्ट और प्रेडिक्टेबल एक्सपोजर होता है। और इसके अंदर एक छोटा सा इसका पास बताता हूं। 2005 में किसी ने भी इसमें अगर 1 लाख रुपए डाला था तो उसमें आज 23 लाख रुपए इसका कॉर्पस है, जो कि 18.5% का रिटर्न हमें दे रहा है उसके अंदर। ओके, तो 18.5% का एनुअल रिटर्न जो है वो दिखा रहा है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड की, तो इसके बारे में, इस एनएफओ के बारे में आपकी सलाह क्या होगी? क्या निवेशकों के लिए ये सही रहेगा, और अगर सही है तो किस तरह के निवेशक जो हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं?
देखिए, इसके अंदर पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में विश्वास रखने वाले डालेंगे, और हमारा ये मानना होगा डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, और ऐसे एनएफओ के अंदर एसआईपी को थोड़ा ज्यादा सहारा दें, जैसे हम अभी तक बात करते आए हैं। ठीक है। इसका कोर पोर्टफोलियो अच्छा है, पोर्टफोलियो इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, और लंबी अवधि में बिजनेसेस, इसके जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाली जो कंपनीज है वो अच्छा रिटर्न देने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अच्छा रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। खैर, हम चूंकि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुके हैं अमित जी, यहाँ पर ना एक सवाल बस मैं हमारे दर्शक का लेना चाहूँगी जो स्पेशली आपके लिए आया है। वो जानना चाहते हैं, रितेश इनका नाम है, ये जानना चाहते हैं कि वो पूछ रहे हैं अमित सर का फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा और क्यों। तो आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड वो जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों वो आपका फेवरेट है। देखिए, हमारा कोई म्यूचुअल फंड फेवरेट नहीं है। मैं यहाँ पे लेकर आना चाहूंगा, पहले हमने राजेश खन्ना जी की बात करी थी, अब मैं राहुल द्रविड़ जी को लेकर आना चाहूंगा यहाँ पे। मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा राहुल द्रविड़ की नीति को लेकर आना चाहिए, और नीति क्या है? वो नीति ये है कि हर बॉल को देख के बल्ला घुमाएं। हर बॉल पे चौके छक्के नहीं लगाएं। तो हर फंड हाउस की अपनी एक विशेषता है, हर एक फंड हाउस अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का उसका तरीका है, और हमको सभी की जरूरत है फंड हाउस पोर्टफोलियो बनाने में। तो किसी एक को अच्छा बोलना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो किसी एक को अच्छा बोलना बहुत मुश्किल हो सकता है। खैर अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो में वाकई बहुत मज़ा भी आया, और जो आपके ये डबल आर का फॉर्मूला है ना, ये मैं लाइफ लॉन्ग याद रखूंगी। एक राजेश खन्ना यानी कि हमारी जो एसआईपी है वो एवरग्रीन है, और दूसरा राहुल द्रविड़ यानी कि हर शॉट को नहीं खेलना है, देखिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद जो है आप अपने निवेश की स्ट्रैटेजी बनाइए। सो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत बढ़िया और अच्छे अंदाज में आज हमारे साथ शो किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी अंदाज को जारी रखते हुए आपके साथ बहुत सारे शोज करेंगे। बिल्कुल बल्लवी और दिव्या जी, मुझे भी आप लोगों के साथ शो करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल व्हेनेवर यू वांट। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो बहुत कुछ ऐसी जानकारी जो है अमित जी देखे गए हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है, हमारे बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल। बात अब करते हैं कि बाजार की रिकवरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन निवेश में जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है। सही फंड की चॉइस, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन्ड एसआईपी सबसे कारगर जो है रणनीति रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने दिव्या, लेकिन साथ ही एक बात मैं और बता दूं, पोर्टफोलियो की समीक्षा ज़रूर करें, लेकिन हर तेज़ी में घबराकर जो है पोर्टफोलियो में बदलाव ना करें। जैसा कि आज अमित जी ने भी आपको यही सलाह दिया कि साल में एक बार जो है आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे बस आप रिव्यू करते जाएं और अपने आप को ही सिर्फ आप परेशान करेंगे। तो सिप की टिप में आपसे फिर मिलेंगे निवेश की नई सलाहों के साथ अगले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार। आप शो को ज़रूर देखिए, शाम को 4 बजे हमारे साथ जुड़िए। लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं कि किसी भी तरह के निवेश को करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।